15 मार्च से कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किन के कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन को करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन की बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन का करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, धन्यवाद। सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। साल की शुरुआत में कर्मफलदाता न्यायाधीश शनि देव का महाराशि परिवर्तन हुआ था। शनि मकर से कुंभ में अब आ चुके हैं, कुंभ में ही हैं और अब होली के तुरंत बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। आपको बता दूं कि 15 मार्च से शनि धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र से निकलकर अब राहु के नक्षत्र में यानी कि अपनी मित्र राशि के नक्षत्र में जा रहे हैं और तकरीबन 15 अक्टूबर तक रहेंगे। और ऐसे में शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रों में शक्ति का जो महापर्व है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, तरक्की लेकर आए, खुशहाली लेकर आए, इसके लिए शक्ति से जुड़ा अनुष्ठान कितना ज़रूरी है घर में करवाना, ये थोड़ा सा जान लेते हैं आचार्य जी से। बताइए। बिल्कुल कविता जी, देखिए नववर्ष के अवसर पर, हिंदू सनातन नववर्ष के अवसर पर यह अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, महाशक्ति का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन की विशेषता यह है कविता जी कि जैसा कि हम ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं, पंचम और सप्तम 2 घर ऐसे हैं कि जो कि हमारे गृहस्थ जीवन के पूरक घर लिए जाते हैं। पंचम अगर मजबूत है और सप्तम मजबूत है तो कहते हैं कि हर लड़ाई लड़ी जा सकती है, या और अगर यही दोनों कमजोर हैं तो कोई भी लड़ाई हम जीत कर भी हार जाते हैं। पंचम में अगर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, संतान संबंधी दिक्कत आ रही है या संतान एकदम से आपके धुर विरोधी निकल रही है, गलत रास्ते पे निकल रही है, या फिर सप्तम में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, शनि बैठा हुआ है और गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, ऐसे में माँ शक्ति की उपासना, क्योंकि इस धरा पर शिव और शक्ति 2 ही आधारभूत हैं कविता जी, तो इन दोनों की ही आराधना एक साथ होती है। और इस अवसर पर बगलामुखी का विकराल स्वरूप प्रत्यंगिरा के कवच का जाप भी होगा और कुछ विशेष मंत्रों से कील करके दुर्गा सप्तशती को कहते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ सामान्यतः करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जब उसको कील करके दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित मंत्रों के साथ जब किया जाता है तो उस उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही महाशक्ति अनुष्ठान का आयोजन मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी सहभागिता लेना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर लीजिएगा और अपना स्नेह भी दीजिएगा कविता जी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अब वापस बात कर लेते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन कितना सकारात्मक है, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए कविता जी अब बहुत दिनों बाद पीड़ा से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए कहा जाए कि इस दौरान कुछ जातक ऐसे रहे होंगे जो आर्थिक रूप से परिपूर्णता रही होगी तो पारिवारिक रूप से कुछ न कुछ दिक्कत रही होगी, आर्थिक पारिवारिक दोनों रही होगी पूर्णता, तो मानसिक संतुष्टि और मानसिक शांति नहीं रही होगी। लेकिन अब यह गोचर जो है कुछ हद तक जो है मिथुन राशि के जातकों को शांति और शुभता देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जितना यह शुभता देगा, क्योंकि मिथुन एक ऐसी राशि है जो बुध की राशि होते हुए भी यहाँ पर शनि के प्रभाव में जीती है और सबसे ज्यादा कह लीजिए कि यह शनि की पीड़ा को झेलती है। तो आपके लिए शुभता तो दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा आपको अपने कदम सावधानी पूर्वक रखने हैं इस गोचर काल में, इस नक्षत्र परिवर्तन में, जिससे कि जो नेगेटिविटी है, जो अशुभता है, उसके प्रभाव से आप बचे रह जाएं। चलिए बात शुरुआत यहीं से करते हैं कि सेहत इस दौरान आपकी कैसी रहेगी 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर के बीच।
देखिए, यह गोचर काल का जो कालखंड है 15 मार्च से लेकर के 15 अक्टूबर के प्रातः काल का जो समय है, प्रातः काल में गोचर कर जाएंगे फिर से। तो यह जो गोचर काल है यह शुभता दे रहा है स्वास्थ्य के लिहाज से। बहुत दिनों बाद आप अपने स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। अभी तक कुछ न कुछ पेट उदर संबंधी या हड्डियों दांत इत्यादि के संबंधित कुछ न कुछ परेशानी दर्द बनी हुई थी, तो उससे अब मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। आपको किसी पुरानी बीमारी से भी अगर आप परेशान थे तो वहां भी शुभता प्रदान कर रहा है यह शनिदेव का गोचर, मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में आना। एक लंबे समय से शनि के ढैया से गुजर रहे थे, लेकिन अब ढैया से मुक्ति पा चुके हैं। शनि की महादशा अब इन पर नहीं चल रही है, तो ऐसे में इनके संबंधों के लिए अब आने वाला इस समय शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान कैसा रहेगा? देखिए कविता जी, जो यह पिछला कालखंड गुजरा है मिथुन राशि वालों के लिए, यह कुछ न कुछ तनाव लेकर आया है। संबंध भाव में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव नोक झोंक दिया ही दिया है, चाहे आप दोनों के व्यवहार को लेकर हो, चाहे संतान पक्ष को लेकर हो, या फिर आपके और संतान के उत्तरदायित्व को लेकर, यानी कि कुछ न कुछ जिम्मेदारियों को लेकर। तो अब बहुत दिनों बाद, जैसा कि आपने कहा कि ढैया से मुक्ति मिली है और अब शनि की महादशा से भी मुक्ति पाए हैं ये, तो अब इनके लिए शुभता मिलती हुई नजर आ रही है। इनके संबंध भाव में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, करीबियां बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो भ्रम या शक का बढ़ना, संदेह का बढ़ना, यह दोनों के संबंधों में होगा और इस पर ही नियंत्रण करने की जरूरत है। जो भी बातें हों, जो भी चीजें हों, वह खुलकर अपने पार्टनर से डिस्कस करिए और प्रयास करिए कि कुछ भी गुप्त ना रखा जाए, जिससे कि आप दोनों के संबंध प्रभावित ना हो। आने वाले समय में कार्य क्षेत्र में ये लोग कितनी तरक्की करेंगे और इनको कितना लाभ होगा? कर्म भाव अब इनका क्या कहता है? देखिए, कर्म के लिहाज से अगर देखा जाए और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए, नवम और दसम भाग्य, दोनों भाग्य स्थान भी और कर्म स्थान दोनों को देखा जाए, तो शनिदेव का यह जो गोचर है, नक्षत्र गोचर है, यह इनके लिए शुभता लेकर आ रहा है। शुभता भी कैसा? बहुत दिनों से आप अपने एक लेवल का, यानी कि अपने स्तर का एक कार्य तलाश कर रहे थे। जिस वर्तमान कार्य में हैं आप, वहां पर सब कुछ आपको सही है, लेकिन फिर भी एक मानसिक संतुष्टि नहीं थी। तो अब आपको उस स्तर की प्राप्ति होगी, चाहे वहीं पर उसी स्थल पर रहकर या फिर आप परिवर्तन करें। दोनों लिहाज से आपको यह शुभता देता हुआ नजर आ रहा है गोचर काल। और कविता जी, व्यापारी बंधुओं के लिए, जो लोग अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं और विशेष करके जो खाने पीने के संबंधित व्यापार से हैं और जो लोहे आदि के व्यापार से हैं, वस्त्र के व्यापार से, गुरु के व्यापार से हैं, उनके लिए अब बहुत दिनों बाद शुभता मिलती हुई नजर आ रही। व्यापार में लाभ की स्थिति आएगी और व्यापार में बहुत दिनों से अटके हुए धन इत्यादि, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, जो धन अटका हुआ था, वहां भी शुभता मिलती हुई नजर आ रही। यही लाभ इन्हें अब कितना आर्थिक लाभ देने वाला है? देखिए, आर्थिक लिहाज से यह गोचर काल, यह कालखंड जो है, इनके लिए शुभता प्रदान कर रहा है। इनका जो धनकोष है वह बढ़ेगा और इसके साथ ही अचल संपत्ति के भी मालिक बन सकते हैं। अगर जमीन जायदाद इत्यादि से लेकर यह प्लान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इस गोचर काल में शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कविता जी, जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी इनके लिए शनि से जुड़े उपाय। देखिए, मिथुन राशि है आपकी, और क्योंकि हमने कहा है कि सबसे शुभता जो आपको स्वास्थ्य में मिल रही है और थोड़ा सा संदेहात्मक स्थिति प्रदान कर रहे हैं संबंध भाव में, तो वहां पर शुभता लेने के लिए आप एक चमत्कारी उपाय कर लीजिएगा कि पंचमुखी हनुमान की फोटो घर में ला करके रख लीजिएगा, क्योंकि प्रेम और समर्पण के देवता कहे जाते हैं। कहते हैं कि श्री राम और जानकी को पूर्ण रूप से वह समर्पित थे। तो अब आपको करना क्या है, घी का दीपक जला लेना है और एक सूक्ष्म मंत्र का जाप करना है। क्या है वह मंत्र? ओम हरि मरकट मरकट मरकटाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जितनी देर हो सके, चाहे मानसिक रूप से चाहे शाश्वत आप जाप करेंगे, आपको आनंद मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।